रंग में आ रहे हैं। बेटा बैठो बाबू, तुम लोग उधरे बैठो, और फिर धनवा तापी थोड़े सी बैठ जाए। ये सभी बासा झोरा में समझिए लगे देते। अच्छा को बूढ़ा बूढ़ा बैठा है यहाँ, अरे सब तो नहीं कितना रोगे गेल जो धनाधारी तो सोच। अल्लाह ने तुमको ड्यूटी दे दिया कंधे पे, जा। कहाँ जाएगा? वो दिखाता फरिश्ता जा रहा है, चल कने जाए। 3 गो आदमी गया, एक बोतल लिया, 1.5 गिलास ढाड़ा। फरिश्ता लिखा 1.5 गिलास। पकौड़ी, कांच मिर्चे, घुगनी लिख, गोश्त पकौड़ी ले लो सन, 1.5 गिलास करीब सब लिख ले। फरिश्ता सब लिखता है। गोश्त पकौड़ी संग खा ले लो, 1.5 गिलास, एक कटी बेच के लो, सिरा 1.25 गिलास लिख दे, 1.25 गिलास। तुम भूला गए, तुम भूल गए, पी के खत्म। कब पिए थे हम? 15 तारीख को पिए थे, जनवरी में खत्म, भूल गए। 16 को पिए, भूल गए। फरिश्ता लिख लिया, कयामत के दिन जब सब रजिस्टर होगा, ए मौला 1.5 गिलास। किताब पोथी छोड़ के 15,000 का मोबाइल, एक ट्रैक्टर किताब हाथ में। 15,000 में एक ट्रैक्टर किताब, पूरा निम्माबादी पड़ेगा। सोच के देखिए, एक लड़का हाथ में मोबाइल 15,000 18,000 का दे दिया। ना स्कूल, ना कॉलेज, ना मकतब, खाली स्कूलों में आता है। जितना डिमा दे तो सर की दे तो डिमा दे तो झोला घिसियार ले, तितियार ले, घुलमुड़िया मार, डिम्मा ले को घूम रहा ले चल गए लोग। पढ़ना तो है ना, इनका नहीं है, खाली सुनता है, बुझता नहीं है। वरना एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, अगर मौका मिला तो इमाम ही बदल देंगे। अजमेर के नाम पे आपने डेग चढ़ाया, निस्बत गरीब नवाज से जोड़ा। छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ो तो मकाम बुलंद हो जाता है। मस्जिद में आपके गए, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी कायदे की जगह मस्जिद है। मस्जिद भी खूबसूरत है, जगह भी बड़ी है, सीटी भी बज रहा है, इसको भी कम कर। तो बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ बाबू, खाली सुनो बाबू। ए मास्टर पबजी फ्री फायर बैठो। कसम खुदा की हजरत, बीजेपी नेता इतना नहीं बिगड़ा है जितना ये लोग बिगड़ गए। कम नहीं बिगड़ा है। याद रखो, डेली हादसा पेपर में, मोबाइल में, सोशल मीडिया में देखते हो। हिंद पीढ़ी का मामला देखा, रांची में मामला खत्म हो गया था। खुदा के अभी तक चल रहा है, आज मामला सोल्व हुआ है, 5 आदमी गिरफ्तार किया है। उधर नहीं जाएंगे। अजमेर के नाम पे जलसा सजाया है तो अजमेर ही की बात होगी। अजमेर कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है अजमेर? है कहाँ? अजमेर है कहाँ? राजस्थान में। और राजस्थान है बांग्लादेश में, राजस्थान है इंडिया में। मेरे ख्वाजा भारत के राजा, ये 5 साल वाला राजा नहीं, ईवीएम वाला राजा नहीं, बैलेट पेपर वाला नहीं, चुनाव आयुक्त वाला नहीं, रैली सभा वाला नहीं, बूथ खर्चा वाला नहीं, प्रचार वाला नहीं। मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बना के भारत में भेजा, उसमें दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। मुसलमान मत घबरा। ई चंद टका नेता चमचा डब्बू कर छुल को बकने दो, कुछ नहीं होगा। भारत जितना मोदी का हक है प्रधानमंत्री का, उतना झारखंडी बाबा का। भारत किसी एक का नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलके रहो भाई भाई। अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। 2-4 गो नेता मार्केट में आया, मुसलमान को भारत से भगा देंगे। लगता है किसी के बाप के मामू घर बसे हैं, भगा देगा। अजीब है, भगा देगा। आज तक कोई मुसलमान भागा?
फर्जियाई पढ़ेंगे भोजपुरी कला। हम लोग तो भोजपुरी में बहुत माहिर है, ना तो सुनते भोजपुरी, हर गनवा सुनते भोजपुरी आ रहा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा है। काहे घबराते हो? जितने बच्चों को आपने मोबाइल देके बर्बाद किया ना, ये बच्चा आपको खाना नहीं देगा, लाठी वक्त आएगा ना तो बाप को लाठी काट के देता है ना, सहारा बेटा बाप लाठी पकड़िए लगन गाँव में घूमिए, क्योंकि आपने पढ़ाना लिखाना किताब पोथी छोड़ के 15,000 का मोबाइल, एक ट्रैक्टर किताब हत ले 15,000 में एक ट्रैक्टर किताब, पूरा निम्माबादी पढ़ेगा पूरा पढ़ेगा। सोच के देखिए, एक एक लड़का हाथ में मोबाइल 15,000 18,000 का दे दिया, ना स्कूल ना कॉलेज ना मकतब, खाली स्कूल में आता है जितना डिमा दे तो सर की दे तो डिमा दे तो झोला घिसियार ले तितियार ले घुलमुड़िया मार डिम्मा ले को घुमरा ले घुमरा चल गए लोग। पढ़ना तो है ना, इन बच्चों को पढ़ाओ, भविष्य बनाओ, जिंदगी बनाओ। आपके बच्चे पढ़ेंगे, कसम खुदा के, जब ये पढ़ लिख के महान बनेगा, ये कहेगा बाबा गुनहगार हो, रिश्ता गरीब नवाज से जोड़ ले, गौसे आजम से जोड़ ले, तब जाके छोटी चीज को बड़ी चीज में मिला दो तो मकाम बुलंद हो जाएगा। जोड़ो रिश्ता, जब रिश्ता जोड़ोगे तो आपका काम होगा। पढ़े दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली। अभी हम आ रहे हैं पिकअप में, रंग में आ रहे हैं। बेटा बैठो बाबू, तुम लोग उधरे बैठो, फिर धनवाद आप थोड़े सी मिल जाए बासा झोरा में समझिए लगे देते। अच्छा को बूढ़ा बूढ़ा बैठा है यहाँ, अरे सब तो नहीं कितना रोगे नहीं जो धनाजारी तो क्या हुआ बोलो, इसलिए कि इनको नहीं पता कि जब मिलादे मुस्तफा में बैठोगे तो नबी के इश्क की गर्मी चढ़ेगी। बिलाल सैयद नहीं थे, बिलाल हबशी था, बिलाल गोरा नहीं था, काला था, आजाद नहीं था, गुलाम था। वो बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं था। नबी से इश्क किया, नबी से दिल दिया, नबी को प्यार किया, नबी से भी दिल दे दिया, तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि बिलाल मक्के के धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में उनके पांव की आवाज आया करती। यह है मोहब्बत। इस्लाम में गोरा नहीं देखा जाता, रईस नहीं देखा जाता, बड़ा नहीं देखा जाता, नेता नहीं देखा जाता, मंत्री नहीं देखा जाता। न इस्लाम में जिसने गरीबी हो और नबी से इश्क किया है, नबी से प्यार किया है तो मकाम बुलंद हो। हज़रत उमर आज 5 किलो अनाज दे तो सरकार अभियान चलाए, बैनर जगह जगह बैनर लगवाए, होल्डिंग लगवाए कि हम 5 किलो राशन देते हैं। अरे उमर फारूक की जात देखो, पीठ पे आटे की बोरी को लाद के 3:30-4 बजे भोर बेवा के घर पहुंच के अपने हाथों से रोटी बना के बेवा को खिला के, बच्चों को खिला के, मुंह से मुस्कुराहट को देख के तब उमर फारूक आए जो 22,000 मुरब्बा किलोमीटर में जिनकी हुकूमत हो, वो अमीरुल मोमिनीन बादशाह अपने पीठ पे आटे की बोरी को ले जाए। अगर हुकूमत करना हो तो हजरत उमर फारूक से सीख लिया। एक औरत, एक लड़की जा रही थी रात के तारीकी में, हजरत उमर पीछे पीछे। हजरत उमर ने पूछा, लड़की तुम इतनी रात में अकेले कहाँ जा रही हो, तुमको डर नहीं लगता? डर नहीं लगता? तो लड़की पलट के कहती है, या तुम्हारे फारूक मर गए हैं या तुम्हारे फारूक आप ही हैं। डर क्यों लगेगा उम्र के होते, क्यों डर लगे? ये है हुकूमत। तुम्हारे फारूक जिस रास्ते से चलते थे, देखो शराबी शराब लेके बैठा था। जब उमर फारूक को देखा इतना डरा है मौला, उमर फारूक की तलवार से नहीं बच पाएंगे, उनकी गजब से नहीं बच पाएंगे। हे मौला मैं तौबा करता हूँ, अब नहीं पीऊंगा। कसम खुदा की, बेउमर के खौफ ने अल्लाह ने उनके शराब को दूध से आज का प्रियंका एक दुगो हतो
हतो हाँ एक दो हतो, लेकिन नवा ने को छोड़ दे। वो क्या समझते हो आप लोग कि बाप नहीं देखता? जुआ खेलते माँ नहीं देखती, बीवी नहीं देखती, शराब पीते बाप नहीं देखता, सब देखता। फरिश्ता किरामन कातिब, अल्लाह ने तुमको ड्यूटी दे दिया कंधे पे, जा। कहाँ जाएगा? वो दिखाता फरिश्ता जा रहा है, चल कने जाए। 3 गो आदमी गया, एक बोतल लिया, 1.5 गिलास ढाड़ा। फरिश्ता लिखा 1.5 गिलास। पकौड़ी, कांच मिर्चे, घुगनी लिख, गोश्त पकौड़ी ले लो सन, 1.5 गिलास करीब को सब लिख ले। फरिश्ता सब लिखता है। गोश्त पकौड़ी संग खा ले लो, 1.5 गिलास, एक कटी भैंस के लो, सिरा 1.25 गिलास लिख दे, 1.25 गिलास। तुम भूला गए, तुम भूल गए, पी के खत्म। कब पिए थे हम? 15 तारीख को पिए थे, जनवरी में खत्म, भूल गए। 16 को पिए, भूल गए। फरिश्ता लिख लिया, कयामत के दिन जब सब रजिस्टर होगा, ए मौला 1.5 गिलास पी लो। ये के दिन गछा तो वहां बैठी, ये उठाओ दिखे लो, कोई आवे नहीं। क्या समझते हैं जी? फरिश्ता कांधे में जहां जुआ खेल तो सब देखता है। क्या सुनता है? हम छुप के देखते हैं, नहीं देखता है। गुनाह कहीं भी करो, तुम धरती के नीचे तहतो सोरा में जाके करो, फरिश्ता लिखेगा। ड्यूटी रब ने दे दिया है। यहाँ एगो कोई चोर पकड़ाता है, उसका डायरी थाना से जो मांगता है, थानादार से, कोर्ट वाले के डायरी पेश करो उस मुजरिम का, तो मिनिमम वो लिखता है तो 50, 60, 70, 80 पन्ना लिखता है, कम से कम लिखता है 50 पन्ना। साक्षी कौन है कहाँ है? तो एगो मामूली मुजरिम 2-4 साल सजा देगा, 1-2 महीना 2-4 साल सजा है। 1-2 दिन घटना क्या, उसका 5-6, 50-60 पन्ना का उसका कागज बनता है, डायरी। 70 साल के डायरी कितना मोटा बनेगा? सोच के देखा कभी आप? अल्लाह ने आपको भेजा है, साथ में एक किताब दे के भेजा है। मोबाइल खरीदते हैं, एगो किताब देता है। जनरेटर खरीदिए, एगो किताब देगा। 4 व्हीलर गाड़ी खरीदिए, एगो किताब देगा, कंपनी देती है। क्या कहते हैं आपको? 2 व्हीलर खरीदे, एगो किताब देगी। क्यों? उस किताब को उसने दिया है कि ये जो गाड़ी है, इसको कहाँ कहाँ चलाओगे, कैसे चलाओगे, क्या मेंटेनेंस करना है, इस किताब में लिखा है। इसको देख लेना, तब जाके चलाना, वरना इसको बगैर देखे, बगैर जांचे चलाओगे तो मशीन सीज, गाड़ी खत्म। अल्लाह ने आपको पैदा किया, रसूल के जरिए कुरान मुकद्दस को 30 पारा में भेज दिया। ए बंदा, तुम जा रहे हो दुनिया में, अब तुम कैसे जिंदगी कटाओगे, ये किताब में सब कुछ है। शराब की तरफ जाओ, किताब खोल के देखो, किताब में शराब लिखा है क्या? तो शराब पियोगे तो गुनाह है, हराम है, जिस्म में नुकसान है, गुनाह होगा, हराम है। ओ कुरान में तो हराम है, छोड़ो नहीं पिएंगे। अब किताबा नहीं देखेगा तो पीबे करेगा, अंदाजी जिंदगी चला रहा। किताब देख के जिंदगी चलेगी तब ना, नहीं पिएगा। किताबा ढकल है, जिंदगी चल रही है, 1.5 बोतल पे घुरमुड़िया मार दिया। अब वही फिर चलते रहो। ए जुआ खेल रहा है। अब देखते हैं जो मेरे साथ अल्लाह के रसूल ने जिस कुरान को लेकर आया, उसमें जुआ के मामला क्या है, हम खोल के देखेंगे, क्योंकि ये मेरी जिंदगी से लगता नहीं है। देखा नहीं, जुआ मामला हराम है, छोड़ दो। तो जितनी चीज जायज है, नाजायज है, हराम है, सब कुरान में मौजूद है। जिंदगी कटाते जाओ, सब कुछ है। अच्छा, माँ बाप के पास आए हैं, अब देखते हैं कि कुरान में माँ बाप के बारे में क्या लिखा है। तो कुरान में लिखा है वो बिलवालिदैन है, ऐसा माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। तू वो किताब बगैर देखे जिंदगी कटाएगा तो पबजी, फ्री फायर खेलबे करेगा, जुआ याडम बैठबे करेगा, ढोका ढोकी पीबे करेगा, डीजे बजाबे करेगा, ब्याह शादी में पटाखा फोड़बे करेगा, घर में जाके सबको मार के चौपट करबे करेगा। अब कितवा देखी जिंदगी कटाओ, जिंदगी सुधर जाएगी। फिर आने पीर, बड़े पीर की बारगाह में कोई गए, कहा गौसे आजम ताबीज़ दीजिए। आजकल हमारी बहू बेटी नमाज पढ़ने कहिए, ये को दिन नमाज पढ़ती है? कभी देखे घर में नमाज पढ़ते? बाप रे बाप, नमाज पढ़ने के चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, मौलाना साहेब हमार मथवा ने छोड़ो, ननवाई लागो ने पहुँच भो। हाँ चाची, मजार जे पार भो, बोल टेम्पुआ में बैठी
नमाज पढ़ने कहिए रे बाप। एगो औरत को पूछे, हाँ चाची नमाज कैन पढ़ते हैं? बोले हाँ मौलाना साहब छोटे छोटे बच्चा है। हम बोले बचवा छोटे रहता है, जब बड़ा होगा फिर बच्चा कह रहेगा। जब बच्चा छोटे तब एगो औरत पूछे, हाँ झारखंडी बाबा छोटा छोटा बच्चा अगर पेशाब कर दे तो पाक है क्या? हम बोले बोतल में भर के रखो काम देगा। मसला पूछने आई, अब वो जाने के होता कि नहीं। इनके लिए औरतों को भी पढ़ाओ, बेटियों को भी मकतब में पढ़ाओ, मस्जिदों में पढ़ाओ। बेटी कुरान पढ़ेगी, सूरह यासीन सूरह निसा पढ़ेगी। जब कुरान मुकद्दस की तिलावत करेगी तो वो बेटियां मोबाइल में व्हाट्सएप में किसी को गलत चैट नहीं करेगी। वो बेटियां सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। वही लड़की गलत कदम उठाती है जो पढ़ी लिखी नहीं होती, दीनी तालीम से जो दूर है। पढ़ी तो होती है लेकिन दीनी तालीम से जो दूर है। फातिमा की जिंदगी देखा, सीरत मुस्तफा देखा, वो जिंदगी वो बेटी गुजारेगी। आज सोशल मीडिया में नहीं देखते हो, अभी कोटरमा में हाल में कोटरमा में 30 तारीख को एक मुसलमान की बेटी कोटरमा की सोशल मीडिया में फैल गया, नहीं देखते हो? हिंदू धर्म अपना लिया, क्या उस बाप पर बीता होगा? धर्म को छोड़ के चली गई। इसलिए बेटियों पे नजर रखना, मोबाइल मत दे देना। इस मोबाइल से कितनी जिंदगी बर्बाद हो गई, कितना घर उजड़ गया, कितने बाप फांसी लगा लिए, कितने भाइयों ने आत्महत्या कर लिया है। जाहिल बेटियों को हाथ में मोबाइल दे दोगे कोई मतलब नहीं। मोबाइल जरूरत की चीज है, ऐश की चीज नहीं है। मोबाइल जरूरत की चीज है, ये नंगी नंगी तस्वीर देखने की चीज नहीं है। उसमें नाच गाना डांस की जरूरत नहीं है। उसी मोबाइल में अगर तुम ईमानदार हो तो यूट्यूब में सर्च कर लेना और तहियात, वो तहियात पढ़ेगा। कुरान की आयत करोगे वो पढ़ेगा। जो जो सर्च करोगे गूगल में वो आता जाएगा। लेकिन तुम्हारा बेटा पढ़ा होगा तो अच्छी चीजों को सर्च करेगा, अगर जाहिल होगा तो गलत चीज। जरूरी है, वरना कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में खाए आई लव यू लिख दिया, न मशहूर प्यार भेज लो मर। अब हम ब्याह करबो तो वह करो तो हम मर जाओ। पूरा खानदान तबाह, पूरा खानदान बर्बाद, जहर खाने पे तैयार। कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया। पर काम में मोन नहीं लागो मारे, अब लागो नहीं मशहूर, पूरा खानदान खत्म। क्या करोगे? जिंदगी बर्बाद हो जा रही, कितने घर उजड़ जा रहा है। उन बेटियों को कुरान पढ़ा, झोपड़ी की गरीब की झोपड़ी में रहेंगे, वो कनीज़े फातिमा बन के जिएगी। गरीब बाप मजदूरी करेंगे, बेटी रहमत बन के जिएगी। वो दुआ करेगी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई दे। इसलिए आपने डेग चढ़ाया है गरीब नवाज के नाम पे। कौन गरीब नवाज? जो जब घर से निकले तो पीर के तलाश में निकले। गरीब नवाज निकले घर से 15 साल की उम्र में, इल्म हासिल के बाद कहा माँ हम किसी पीर की खोजेंगे, हाथ पकड़ेंगे, बैत हो जाएंगे, पूरी जिंदगी अल्लाह व रसूल के नाम पे और दीन की खिदमत करेंगे। अब फिर वहां से घर से निकले पीर की तलाश में। अभी के दौर के पीर नहीं, अभी के पीर तो निकलता है मुरीद के तलाश में। कहाँ मुरीद मिलेगा? चाहे पियंकर रहे चाहे माताल रहे, जबरदस्ती मुरीद बना दिए। बहुत ऐसे मुरीद मिलेंगे आपको, ऐसे ऐसे मुरीद मिलेंगे जो मुरीद बन लिया है, हाथ पकड़ लिया पीर साहब का, और कभी नमाज नहीं पढ़ता, नमाज उल्टा जुआ खेल रहा है। बोल हम मुरीद को मार बोझा। अरे बाप कौन मुरीद हो? हाँ? होता है ऐसे। वो पीर साहब को जांच पड़ताल नहीं किया, सीधे मुरीद बना दिया। गरीब नवाज जब निकले पीर के तलाश में, हारूनपुर चले गए। उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज के पीर का नाम उस्मान हारूनी। कभी उस्मान हारूनी ने अपने मुरीद को नहीं देखा, मुरीद ने पीर को नहीं देखा। सीधे गरीब नवाज पहुंचे अपने पीर के दरबार में। जो ही नजर पड़ी कहा बेटा हसन। उस वक्त गरीब नवाज नहीं बने थे। कहा बेटा हसन, ए बेटा हसन जल्दी करीब आ, अल्लाह रसूल का कुछ हिस्सा बचा, कुछ ले ले। अल्लाह व रसूल का कुछ हिस्सा बचा ले ले। कहा हुजूर इसीलिए तो आया हूँ। कहा बेटा सुनो, मुरीद बाद में बनाएंगे, पहले तुमको जांचेंगे, परखेंगे, कसौटी में घिसेंगे, आग में धोकेंगे, तुमको जो भट्टी में डालेंगे तुमको परख लेंगे, तुम टनाटन बनोगे, वर्जनल निकलोगे तब मुरीद करेंगे।
कहा हुजूर क्या करना होगा? कहा झोपड़ी देखते हो? कहा हाँ हुजूर। कहा झोपड़ी में घुस जा। गरीब नवाज घुस गए। कहा हुजूर करना क्या है? कहा मुजाहिदा करो, इबादत करो, रियाजत करो, तिलावत करो। कुछ दिन के बाद उनके पीर गए उस्मान हारूनी ने कहा ए बेटा मोइनुद्दीन बाहर निकल, बाहर निकल। बाहर निकला। कहा हुजूर क्या करना है? कहा आंख बंद कर। कहा बंद कर लिया। कहा ऊपर देख। कहा देख रहा हूं। कहा क्या देखा? कहा हुजूर अर्शे आजम तक देखा। कहा कमी। नीचे क्या देखा? कहा सातों आसमान का कमी है। फिर अंदर जा। फिर गरीब नवाज को अंदर भेजा। फिर इबादत किए, रियाजत किए, इबादत किए, तिलावत किए, तस्बीह पढ़े। 2-3 महीना बाद फिर उनके पीर साहब गए, दस्तक दिया। कहा बेटा मोइन बाहर निकल। निकला। कहा आंख बंद कर। कहा बंद किया। कहा क्या देखते हो? कहा अर्श आज़म के ऊपर रब का जलवा देखता हूँ और सातों जमीन के नीचे तो तू सोना देखता। कहा बेटा पास, फर्स्ट डिवीजन लाया। ए हसन तू फर्स्ट डिवीजन लाया, अव्वल नंबर लाया, प्रथम नंबर लाया। ए बेटा परीक्षा लेना मेरा काम है, एग्जाम लेना मेरा काम है, सर्टिफिकेट देना मेरा काम है, पास करना मेरा काम है, लेकिन ड्यूटी देना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो मास्टर एग्जाम लेता है वो नौकरी नहीं देता। उनके पीर ने परीक्षा ले लिया। जब मुरीद उतर गया, पीर ने ए बाबू बोलो मत, बोलो मत, बड़ी मुश्किल से लोग तकरीर करता है, इतना आसान नहीं है, ऐसे करोगे मत बुलाया करो। क्या जी? या तो चुप या तो बैठ। चुप रहो, मुश्किल से तकरीर होती है, इतना आसान नहीं है, बड़ी कीमती बात बोलना पड़ता है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे तो ईमान भी चला जाएगा, इतने नाजुक में। माशाअल्लाह सुनेगा सुनेगा। अभी तो हम आ रहे हैं, अभी शुरू कहाँ किए, कहें सुभान अल्लाह। तो गरीब नवाज कहा बेटा तुम फर्स्ट लाया, अव्वल नंबर लाया, फर्स्ट डिवीजन से पास, सर्टिफिकेट लो और हेड ऑफिस जा, वहीं से तुम्हारी ड्यूटी लगेगी। तो उनके मुरीद ने उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को, हसन चिश्ती संजरी को भेज दिया मदीना। 5 महीना 28 दिन रहे मदीना शरीफ में, तवाफ करते रहे, घूमते रहे, दुरूद पढ़ते रहे, ज़ियारत करते रहे, तस्बीह पढ़ते रहे, सलाम पढ़ते रहे। 5 महीना 28 दिन के बाद जज्बात में आ गए और गरीब नवाज जमीन पे आ गए, बेहोश हो गई, गशी आ गए। इतने में प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा सरापा सामने आया। कहे मोइनुद्दीन, वही से मोइनुद्दीन नाम पड़ा मदीना से। हसन बन के गए थे, पीर साहब ने हसन दे के भेजा, अल्लाह के रसूल ने मोइनुद्दीन बना दिया। कहे बेटा मोइनुद्दीन दीन के मददगार। ए बेटा उठ, तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारी पोस्टिंग, तुम्हारी नौकरी एक जगह हिंदुस्तान है, जा तुम्हारी पोस्टिंग वहीं से है, बाकी ड्यूटी तुम वहीं पे करना। अब वहां से चले अफगानिस्तान होते, इराक होते हुए अफगानिस्तान घुसे, वहां से निकले पाकिस्तान घुसे, वहां से निकले पानीपत होते हुए, हरियाणा होते हुए, गुड़गांव, ताबड़ू, भेवाड़ी, अलवर होते हुए, सुनसान बयाबान रेगिस्तान, चटियल मैदान, सुनसान राजस्थान, 150 राजाओं का स्थान, उसी का नाम है राजस्थान। गरीब नवाज ने कहा बेटा मगरिब होने लगा, बेटा सूरज डूबने लगा, इस सुनसान बयाबान में खाली चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, पानी देख लिया? कहा बाबा बहुत बड़ा तालाब है। किस पर नजर पड़ी? आना सागर पर। कहा बाबा बड़ी बहुत बड़ा तालाब है। कहा बेटा चटाई डाल दो, जब तालाब में पानी है चटाई डाल दो। राजस्थान में पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। चंद मुरीदों को लेकर के मगरिब के टाइम में आनासार के बगल में चटाई डाल दिए, वही पानी से वजू किया, गुस्ल किए, नहाए धोए, नमाज पढ़े, इबादत किया, रात बीती, सुबह हुई, सूरज निकला, पूरे लोग घूमने लगा। अब गरीब नवाज के मुरीद ने कहा बाबा यहाँ तो चंदनधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, जनेवाधारी, राजपूत, भगीला, चौहान, राठौर, रामदेव, प्रसाद, पृथ्वीराज की हुकूमत है। ए बाबा यहाँ सिर्फ वही लोग हैं, मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, इसीलिए तो अल्लाह के रसूल ने ड्यूटी मुझे यहीं दिया है, इसीलिए ड्यूटी यहाँ दिया है। सब लोग जमा हो गए, सुबह देखने लगा ये टोपी वाला कहाँ से आ गया, ये दाढ़ी वाला कहाँ से आया,
ये तस्बीह वाला कहाँ से आया, ये मुसल्ला वाला कहाँ से आया, ये कुरान वाले कहाँ से आए। सब लोगों ने घेर लिया, कहा बाबा ये जनेवाधारी के बीच में, चंदनधारी के बीच में, टीकाधारी के बीच में, रामदेव प्रसाद के बीच में, चौहान भगीला के बीच में, पृथ्वीराज की हुकूमत में ये टोपी वाले कहाँ से, ये दाढ़ी वाले कहाँ से, ये तस्बीह वाले कहाँ से। तो सब लोगों ने पूछा इनको पूछो इनकी जाति क्या है, इनका धर्म क्या है। तब कुछ सिपाही आगे बढ़ा, कहा बाबा आप लोग कौन हैं, जाति क्या है, धर्म क्या है, मजहब क्या है। तब मेरे गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में सीना तान के गरीब नवाज ने कहा था मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। उतने लोगों के बीच में कहा था मैं मुसलमान हूं। डरे नहीं, सदर के घर नहीं आए, सिक्योरिटी के घर नहीं आए, इमाम के कमरे में नहीं आए, किसी खानका में नहीं आए, किसी मजार में नहीं आए, किसी इमाम पीर साहब के घर नहीं आए, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए। कहा बाबा आप लोग मुसलमान हैं? कहा हाँ। कहा सुनिए बाबा ये आना सागर का जो पानी है ना बाबा, ये हम लोग को पवित्र जल है, ये शुद्ध पानी है, इसमें नहाना नहीं, इसमें हाथ मत लगाना बाबा। आप लोग मांसाहारी हैं, आप लोग मुसलमान हैं, ये पवित्र पानी है, हम लोग इसी पानी में नहाते हैं तो मंदिर में पूजा करते हैं, इसी पानी में नहाते हैं तो पाप से मुक्ति मिलती है, इसी जल में प्रवेश करते हैं, अंदर घुसते हैं तो बाहर से पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं। ए बाबा आप लोग मुसलमान हैं, ये पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम लोगों को अनर्थ हो जाएंगे, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेगा, हम लोग भस्म हो जाएंगे। हे बाबा आप लोग चटाई उठा लीजिए, प्रस्थान दूसरी जगह कीजिए, यहाँ से निकल जाए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं ए लोगों हम पानी ही देख के तो बैठे हैं। कहा बाबा नहीं होगा, नहीं होगा, आप मुसलमान हैं, पानी कैसे छूने देंगे, इसमें 150 राजा नहाता है, इसमें रानी नहाते हैं, पंडित लोग इसी में नहाते हैं, बड़े बड़े महान इसी में नहाते हैं, चौहान इसी में नहाते हैं। ए बाबा आप लोग मुसलमान हैं, कृपया करके चटाई उठाइए, यहाँ से निकल जाइए। मेरे गरीब नवाज ने कहा पानी देख के बैठा हूँ, नहीं माने, दौड़े दौड़े सिपाही गया, पृथ्वीराज को कहा पृथ्वी राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा हमारे राज्य में मुसलमान घुस गया है, दाढ़ी वाला आ गया, टोपी वाला आ गया, इस्लाम वाला आ गया, कुरान वाला आ गया, नबी वाले आ गए, अली वाले आ गए। कहा क्या हुआ? कहा पानी छू रहा है, हाथ लगा रहा है, उसी में उतर रहा है, वहां नहा रहा है, गुस्ल कर रहा है, वजू कर रहा है, पूजा कर रहा है, रोका जाए वरना हम लोगों को पूजा पाठ में खलल होगा, हमारे धर्म भ्रष्ट होंगे। राजा ने चिट्ठी उठाया, कलम उठाया, चिट्ठी लिखा, सिपाही को दिया, जल्दी जाओ बाबा को कहो वहां से उठ जाएगा, पानी छूना बंद, पाथ लगाना बंद, आना सार के पास में जाना बंद, उतरना बंद, नहाना बंद, टच करना बंद। मेरे गरीब नवाज के हाथ में चिट्ठी दी, गरीब नवाज ने चिट्ठी पढ़ा, उनके मुरीद ने पूछा बाबा इसमें लिखा क्या है? कहा बेटा पृथ्वीराज की चिट्ठी है, ये सिपाही वहीं से आया है, कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, नहाना धोना बंद। उनके मुरीद ने पूछा बाबा तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन पानी है लाओ। का हजरत रात में खत्म हो गया। कहाँ पानी को कतरा? का कोनाम क्या है? का कटोरा है। का कटोरा में क्या है? का कुछ नहीं, सूखा। मेरे ख्वाजा फरमाते ला। उनके मुरीद ने कटोरा उठा के लाया, गरीब नवाज के हाथ में दिए, उल्टाए पुल्टाए देखा, कहा बेटा सूखा है? कहा हाँ से सूखा है। कहा जाओ ने कटोरा पानी में आओ। कहा बाबा नहीं जाएंगे, चिट्ठी लेके सिपाही आया था, गिरफ्तार कर लेगा, जेल में डाल देगा। है बाबा हम पानी लाने नहीं जाएंगे, छूना मना किया, टच करना मना किया, हाथ लगाना मना किया, आना सागर में उतरना मना किया। ये आना सागर का पानी उन लोगों का पवित्र जल है, उसी में नहाते तो मंदिर में पूजा करते हैं, प्रवेश करते हैं तो अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जले, उसमें कितने देवी देवता होंगे, इसी में बैठे हुए थे। कहा बाबा पृथ्वीराज की चिट्ठी है, हम नहीं पानी छुएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते ए बेटा कटोरा लेके जाना, पानी इसको छूना मत, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना। आना सागर से कहना ए आना सागर घमंड मत कर, ए आना सागर तकब्बुर मत कर, ए आना सागर इतना मत कर, ए आना सागर इतना मत गुरूर कर। एक राजा है जो शीश महल में कुर्सी पे बैठ के तुमको छूना मना किया है, और ये ख्वाजा है जो चटाई में बैठ के तुम्हें बुलाया।
इतना सुनना था, पूरा आना सार का पानी समेट के खा जाके कटोरा, पानी सूखी। 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके पूजा करने, पानी सूखी। नहाएगा कहाँ, स्नान करेगा कहाँ, मंदिर में घुसेगा कहाँ? सब माथा पड़ के बैठ गया, दौड़े दौड़े सिपाही गया, कहा राजा जी अनर्थ हो गया, राजा जी गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? का पानी सूख गया। पृथ्वीराज समझ गया ये रूह वाला कमाल नहीं, ये रूहानियत वाले कमाल है। कहा घोड़ा निकालो, हमको खुद जाना होगा। मसला गंभीर हो गया, अब मसला गंभीर हो गया है। मेरे ख्वाजा के दरबार में पृथ्वीराज चौहान घोड़े पे बैठा, ख्वाजा के दरबार में आए, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए बाबा, पनिया लौटा दीजिए बाबा। 32,000 लोग दूर दूर से आकर के माथा पड़ के रो रहा, पापी सब अभी तक मुक्ति नहीं मिली, शुद्ध नहीं हुआ बाबा। मंदिर में घंटी घंटा तुमनी तमला नहीं बजा बाबा, हमारे देवी देवता प्रसन्न के बजाय क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। बाबा कृपा प्रदान करे। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन, पानी लाया था आना सागर से, कहाँ रखा? बोल कोना में। बोल लाओ बेटा, राजा घुटना मार गया, राजा घुटना मार गया बेटा, हम लोग जुल्म करने वाले नहीं है, जाओ पनिया दोबारा लेके। उनके शिष्य गुलाम गए, पानी ऊपर से ढाला, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा, 32,000 पानी, 32,000 पापी पानी को देख के प्रसन्न हो गए। सब नदी में वो बनाना सागर में पर से कूद गया, अंदर से कहा जल्दी नहाओ धो स्नान करो, मुक्ति मिले, मंदिर में घुसेंगे। 32,000 बाहर निकला। अब उधर जाने के बजाय सब ख्वाजा की तरफ घूम गया। अब रामदेव प्रसाद दरवाजे में देख के हैरत, ये मेरे भक्त को इधर के बजाय उधर कहाँ जा रहा? ख्वाजा के चटाई के पास आए, 32,000 लोग ख्वाजा के कदमों में गिरा। कहा या ख्वाजा, जब अजमेर के धरती पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अब उस गरीब नवाज को कुछ अंध भक्त छेड़ने चला, मुकदमा करने चला, मंदिर या कुछ और चीज ढूंढने चला। अच्छा कितना खत्म है, तुम तो अभी 250 छूटा था, 11,000 से खेलता था, अब तुम हिंदुस्तान के ट्रांसफार्मर हाथ रख रहा है, पूरा खानदान जल जाएगा। पूरा भारत जिससे सप्लाई, पूरी दुनिया जिससे रोशन।